नमस्कार, मैं राजकुमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद पूरे देश भर में तमाम पार्टियां अपनी चुनावी गठजोड़ में जुड़ गई है और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी देश में तमाम जगहों पर अपने सहयोगी दलों को एकजुट कर रही है। और साथ ही साथ अभी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव है और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस जे के बीच गठबंधन हुआ था। जनता कांग्रेस जे के मुखिया अजीत जोगी है और वह पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया था। और ये भी पता होगा कि अजीत जोगी जो है आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस ऑफिसर के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक अहम जिम्मेदारी निभाई और अहम जगह पर रहे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग देकर उन्होंने स्वयं की पार्टी तैयार की। कुछ ही समयों के पश्चात चुनाव से पहले ही पूर्व में उन्होंने पार्टी गठन किया था और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसमें गठबंधन को 7 सीटें मिली थी। और उसके बाद लगातार ये कोशिश चल रही थी और मीडिया में ये खबर आ रही थी कि इनके बीच में जो गठबंधन है वो टूट सकता है। लेकिन अजीत जोगी ने सामने आकर इन तमाम बातों को दरकिनार किया और उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती को हम देश में प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और जो भी अफवाहें चल रही है वह तमाम जो है झूठे हैं। और हमारी इच्छा है कि बसपा जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। हमारी जो महत्व है, हमारी महत्वाकांक्षा है वो क्षेत्रीय राजनीति में विधानसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने का और मजबूत स्थिति में लड़ने का। हम चाहते हैं कि अधिकांश सीटों पर बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े और हम गठबंधन में में रहेंगे। साथ ही साथ जितनी भी हमसे कोशिश होगी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उन तमाम सीटों को जिताया जाए। अब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस जे जो गठबंधन बना हुआ है उसका असर क्या है। दरअसल मैदानी इलाकों में बसपा का मजबूत जनाधार है और इस इलाके में बसपा की अच्छी पकड़ रहती है। जांजगीर लोकसभा जो क्षेत्र है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए अहम है। दरअसल यही वो लोकसभा है जहां पर मान्यवर कांसीराम साहब ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी का देश भर में विस्तार हो गया। छत्तीसगढ़ की जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से ही मान्यवर कांसीराम साहब ने पार्टी को तैयार किया, पार्टी को मजबूत किया और यहाँ से ही पार्टी के जो माननीय कांसीराम साहब के साथ में चले हुए नेता थे दाऊराम रत्नाकर, उनको टिकट दिया गया है और गांव गांव घूमकर तैयारी की जा रही है, लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से जांजगीर लोकसभा काफी अहम है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जहां देश भर में जन्म जयंती की तैयारी कर चल रही है, उसी दिन 14 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती जांजगीर की इस धरती पर लोकसभा चुनाव के लिए रैली करेंगे और बसपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का जो मजबूत गढ़ माना जाता है जांजगीर लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। जांजगीर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं और 8 के 8 जो विधानसभा है वह बसपा के लिए काफी अहम है। जांजगीर लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर 8 विधानसभा है और इसमें से 8 विधानसभा क्षेत्रों से बसपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान 2 सीटें जीती थी और कई सीटों पर अच्छी मजबूती पकड़ रही। बता दें आपको जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन जगहों पर कई बड़ी रैलियां की थी। विधानसभा चुनाव के दौरान अकलतरा और मालखरौदा क्षेत्र में उन्होंने बड़ी रैली को संबोधित किया था जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ी थी। और उसके बाद ही लोगों में कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा यहाँ से तमाम सीटों को जीत सकती है, लेकिन तमाम सीटों पर तो जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन बसपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। पामगढ़ विधानसभा जो क्षेत्र आता है बसपा के लिए काफी अहम है और यहाँ से लगातार विधायक चुनकर आते रहे हैं। जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं दाऊराम रत्नाकर, वह 3 बार पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। दूधराम बौद्ध भी विधायक रहे और वर्तमान में महिला विधायक है इंदू बंजारे, पामगढ़ क्षेत्र से ही विधायक बनकर
चुनकर आई है। अकलतरा क्षेत्र जो है, अकलतरा भी बसपा का मजबूत गढ़ है, और वहां से उम्मीदवार थी अजीत जोगी के बहू ऋचा जोगी, जो बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारी थी। जांजगीर विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ से भी बसपा को अच्छी वोट मिली थी। साथ ही साथ तमाम जगहों से बसपा ने अच्छी मजबूती दर्ज की थी। शक्ति विधानसभा जो क्षेत्र है, वहां से भी बसपा ने खासी वोट बटोरी थी। साथ ही साथ चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से, वहां से भी बहुत ही कम वोटों के अंतर से जीत हार हुई है, और बसपा वहां पे दूसरे नंबर पर रही। जयपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, वहां से बसपा दूसरे बार वहां पर चुनाव लड़े और वहां से जीतकर आ गए हैं। केशव चंद्रा जो है, वह पिछले समय भी विधायक थे और वर्तमान में भी वह विधायक चुनकर आ गए हैं। इसी प्रकार से कसडोल विधानसभा है, यहाँ पर भी बसपा की अच्छी पकड़ है। और साथ ही साथ बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बसपा दूसरे नंबर पर रही। तमाम जगहों से बसपा ने अच्छी मजबूत तैयारी की हुई थी, और इन तमाम जगहों से बसपा ने तमाम पार्टियों को टक्कर दिया। और यह जो सीट है, ये लोकसभा जो सीट है, वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। इस वजह से यहाँ का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है, और तमाम पार्टियां जो हैं इस पर नजर बनाई हुई है। और बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से यह लोकसभा जो क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहाँ से लोकसभा चुनाव को जीतकर छत्तीसगढ़ से यहाँ से सांसद निकल के जाए, जो छत्तीसगढ़ की आवाज को उठाए, जो बहुजन समाज के जो दबे कुचले आवाज है, उन तमाम आवाजों को उठाए। यह लगातार जो कार्यकर्ता है उनकी मांग है, और इसी वजह से बसपा के कार्यकर्ता इन दिनों क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। गांव-गांव में छोटी-छोटी संगोष्ठियां की जा रही है, कैडर का आयोजन किया जा रहा है, मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है, और इन तमाम माध्यमों से जो है मतदाताओं को, बहुजन समाज के लोगों को, तमाम जो सर्व समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को बसपा की अहमियत बताने का प्रयास किया जा रहा है। बसपा की जो मूल विचारधारा है, जो बसपा के कैडर है, उसको गांव-गांव में फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। और यह लोकसभा को जीतने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। और इसी कड़ी के तहत जो है बसपा सुप्रीमो मायावती का जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में आगमन होगा, और उससे तमाम जो लोग हैं उनसे वोट देने की अपील की जाएगी। साथ ही साथ जो अजीत जोगी है, वो भी तमाम क्षेत्रों में अपने दौरे करेंगे, और गठबंधन के लिए वह कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल ली जाए, और यह लगातार यह कोशिश चल रही है। और इन तमाम चीजों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी काफी सक्रिय है, और छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वो भी लगातार अपनी तैयारियां कर रही हैं और नजर बनाए हुई हैं। परिवर्तन न्यूज़ देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर परिवर्तन न्यूज़ टाइप करें। टाइप करने के बाद में लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाएं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।